देखिए दोस्तों, आज पहले चरण 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण आज चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब 21 राज्यों में 102 लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव 1625 उम्मीदवारों का भाग्य लिखा जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो आज चुनाव करना, जिसकी लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव है, वोटिंग है, तो भैया अपना वोट, अमूल्य वोट होता है आपका, जरूर दे देना। जी हाँ, मतलब यहाँ पे 1625 उम्मीदवारों पे वोट होने जा रहे हैं 102 सीटों पे, ठीक है, जिनमें से 8 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व सीएम है, 1 पूर्व राज्यपाल भी है। जी हाँ, कुल मिलाकर अब की बार जो चुनाव है काफी महंगा चुनाव है। कुल मिलाकर सोचने वाला, देश की हित के लिए, महंगाई के हित के लिए, कई लोगों के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, कई लोगों की अलग अलग की पार्टीज हो सकती है, सभी की होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, चुनाव वोटिंग करना। जी हाँ, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई। देखिए, आपको वोटिंग तो देना पड़ेगा, एक एक वोट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, मतलब डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बेरोजगारी का, किसी के कहते कि युवा होंगे, जितने युवा होंगे वो बेरोजगारी को देखते हुए, ठीक है, महंगाई को देखते हुए, ठीक है, कई सारे मुद्दे हैं देश हित के लिए। कई लोग देश को इंपॉर्टेंट देने वाले हैं, देश के बारे में सोचने वाले हैं, वो देश को देखते हुए, सब कुछ डेमोक्रेसी को देखते हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आ गया वही बात कि भैया आपको चुनाव में सबसे पहले वोटिंग देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर दोस्तों आज की पहला चरण है, 4 जून को उनका रिजल्ट आएगा। आज की डेट पे कहते हैं 7 चरणों में ये पूरे चुनाव कंप्लीट होने वाले हैं। तो 7 चरणों तक तो भैया नेता जनता के चरणों में, और उसके बाद 5 साल तक जनता नेता के चरणों में होने वाली है, जो कि आए दिन आपको देखने को भी मिलता है। अभी तक ये चीजें देखने को भी आ रही है। अब की बार बहुत ज्यादा किस चीज का मुद्दा रहा है अभी तक, तो पहले तो महंगाई का, काला धन का रह गया, राम मंदिर का रह गया, 370 का रह गया, अलग अलग मुद्दे थे पहले तो। अब किसका? संविधान बदलने का मुद्दा है बीजेपी के पास। कौन सा मुद्दा है? तो देखिए, अब कहीं न कहीं से ऐसी चीजें हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा भैया। जी हाँ, कुल मिलाकर आपका वोट कहीं व्यर्थ ना चले जाए। सबसे पहले तो आपको अपना कैंडिडेट देखना पड़ेगा कि आपका क्षेत्र में कैंडिडेट कैसा है। जी हाँ, जो कि मान लीजिए रिपीटेड हो रहा है, तो पीआरएस इसकी जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके देख लीजिए कितनी परसेंटेज तो रहा है, कितना काम कराया है आपके लिए, कितना नहीं कराया, सब कुछ ही है। और मान लीजिए उसे रिप्लेस किया गया, वहाँ पे कोई दूसरा नया कैंडिडेट है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SCI की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख लीजिए, एफिडेविट देख लीजिए, कितने क्रिमिनल केस है उनके ऊपर, कितने नहीं है, ये सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली चॉइस आपकी ये होना चाहिए कि आपका कैंडिडेट कैसा है, क्या काम कराने योग्य है या नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली नहीं जाओगे, आपके मेन मुद्दे होंगे वो आपके क्षेत्र का जो कैंडिडेट है वही, उसी के पास जाओगे, उसी से आप एक समाधान मांगोगे। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना कि कैंडिडेट कैसा है आपका, सबसे पहले तो ये चीज आपको समझना है। उसी को, अगर वही पुराना वाला कैंडिडेट है जिसने किसी भी टाइप का कोई काम नहीं कराया, तो फिर बदलाव की जरूरत है दोस्तों। जी हाँ, देखिए आज की डेट पर आप देखते हैं, ये तो 4 जून को पता पड़ने वाला, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि भाई बदलाव होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, देखिए 10 साल में बदलाव होगा। अब लोग कहेंगे कि साहब 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया, अब की बार कांग्रेस काम करेगी, ये बात समझ लेना। क्यों? कि 70 साल तक कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को, लेकिन 10 साल तक चक्कर काट गए ना, तो इस चक्कर में ना कांग्रेस को रिपीट करना, मतलब बदलाव करना जरूरी होगा आज की डेट पे। जी हाँ, 10 साल बाद हो गया, 5 साल नहीं करते तो फिर से ले आना, क्योंकि बीजेपी आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे राजस्थान में चलता रहता है, एक बार कांग्रेस से एक बार बीजेपी, उसी सिस्टम में अगर बदलाव होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हर कोई सरकार इतनी परेशान भी नहीं होगी, मनमर्जी भी नहीं करेगी, जनता की आवाज़ भी प्रॉपर तरीके से सुनेगी। तो मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा एक ओपिनियन है कि भाई बदलाव होना चाहिए। हालांकि मैं तो अभी तक तो बीजेपी को देता आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब की बार किसको दूंगा किसको नहीं दूंगा, अभी मेरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे अभी वोटिंग है नहीं। आगे देखते हैं किसको वोट देना किसको नहीं देना, वो आपका पर्सनल मैटर है भाई, किसको देना है या किसको नहीं देना। कुल मिलाकर यह है, तो आप किसको वोट देते हैं वो आप पे डिपेंडिंग करने वाला है दोस्तों। लेकिन मैं तो अब की बार बदलाव की विचार में हूँ कि भाई अब की बार बदलाव होना चाहिए। आप क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं।